गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ा। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। और जो उसमें सेकंड एक्सरसाइज थी हमने कहा था कुछ अभी छोड़ दीजिए, जितना मैंने कराया उतना कर लीजिए। मैं आपको आज जो पेपर दे रहा हूं, शायद पहले भी बोला हूं पेपर दे रहा हूं, आज जरूर दे रहा हूं पेपर, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन है उतने तो आप कर लीजिए, और वो कर लेने के बाद आपको बच्चों उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, पक्का गारंटी है। डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर 9 ये कहते हैं लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है बच्चों? रियल वैल्यूड फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स डालते जाइए और एफ एक्स रियल आता जाए। डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, अगर ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के बीच ये डिफाइन है और सी कोई एक नंबर है जो ए और बी के बीच बिलोंग करता है, then fx is said to be differentiable at x is equal to c। तब fx x is equal to c पर बच्चों डिफरेंशिएबल होगा अगर, अब if डबल आई डबल if मतलब if एंड ओनली if ये वाली लिमिट जो मैंने लिखी है ये एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली। ये एग्जिस्ट करेगी कैसे? फाइनाइटली। अब इसके बहुत मीनिंग निकलेंगे। एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, तो वो आपने लिमिट में पढ़ा होगा। कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब उसकी लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होती है बच्चों? इक्वल होती हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती हैं। ये एफ सी है और ये हो गया एक्स माइनस सी। ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एंड लेट सी को बिलोंग्स टू कितना है बच्चों? ए कॉमा बी। तब एफ एक्स क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी पर। अगर ये एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल तब कहलाएगा जब ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या बच्चों? फाइनाइटली। क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली, ठीक है। और एग्जिस्ट करने का मतलब है कि ये लिमिट और ये लिमिट आपस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली जाए और ये बच्चों इक्वल हो। हम लोगों ने लिमिट में यही पढ़ा है कि अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तभी उस जो फंक्शन दिया होता है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और उसकी लिमिट जो वैल्यू आई होती है उसी के बराबर होती है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू होती है, क्योंकि वो तो बराबर होती है। जैसे आपको किसी लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो उसकी पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, और दोनों अगर इक्वल आ गई तो कह दीजिए इसकी लिमिट की वैल्यू यही है, और इक्वल नहीं आई तो कह दीजिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब शायद मैंने आपको बताया या नहीं बताया, मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाया था ये चैप्टर, थोड़ा सा मुझे भूलना पड़ रहा है। अब अभी आप सामने इस क्लास में मेरे बैठे हुए होते तब मैं आपसे पूछ लेता कि हाँ ये बात बताई थी। एक एग्जाम्पल मैं जरूर देता हूं कि उसमें अगर आप सीधे लिमिट लगा दीजिए तो आपको लगेगा जैसे सीधे आंसर आ गया बच्चों, लेकिन अगर उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, तब सही सत्यता सामने आएगी। और वो इक्वल नहीं होंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट उसकी, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी तो कह दिया जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर आप सीधे निकालते चले जाएं तो उसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बच्चों खत्म हो जाती है और एक आंसर आ जाता है और लोग वही आंसर लिख के चले आते हैं। और तो मैंने आज शायद सबको ये बताया होगा कि हर लिमिट निकालने वाले क्वेश्चनों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली जाए, लेकिन मैंने ये भी कहा होगा 11th में फिर ऐसे सबके कहां लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाली जा सकती हैं, इसलिए उसके शॉर्ट तरीके अपनाए जाते हैं कि हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। लेकिन कंपटीशन क्या कंपटीशन छोड़िए, सही मेथड वो नहीं है। तो ये लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, अब यहां एक और वर्ड हो गया, फाइनाइट वैल्यू के साथ इक्वल होना चाहिए। फाइनाइट वैल्यू के साथ क्या होना चाहिए बच्चों? इक्वल होना चाहिए। तब फिर कह दिया जाएगा कि फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तब फिर यही लिमिट जो है वो कहलाती है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जो लिमिट आएगी वो कहलाएगी डिफरेंशियल
कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी। जो फंक्शन एफ एक्स है उस एक्स इक्वल टू सी पर वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू कहलाएगी बच्चों। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, वो जो लिमिट जो निकालेंगे वो जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पर। यानी ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बच्चों सी। ये एट एक्स इक्वल टू सी हो गया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स या डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू बच्चों कितना हो गया सी। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी हो गया। तो अब यहीं से आगे बात शुरू होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको देखिए बुक में दे रखा है और वो 9.4 पेज पर फर्स्ट है। उससे पहले इस समय अगर आपके पास कॉपी हो तो और आपने ये नोट कर रहे हो तो 2 पेज छोड़ लीजिए। एक मैं थ्योरम आपको बताऊंगा, लेकिन वो थ्योरम तभी समझ में आएगी जब आप कुछ आगे के एग्जाम्पल कर लेंगे। वो थ्योरम मैं आपको जस्ट बताने वाला हूं। अभी 2 पेज छोड़िए आप तुरंत। जैसे अगर आप जो लोग सही पढ़ने वाले वो ऐसे पढ़ रहे होंगे, जैसे इसको लिख रहे होंगे डेफिनेशन को, फिर जो सर ने बताया फिर लिख रहे होंगे। उसका बढ़िया तरीका है, जब हम हट जाते हैं उसी समय स्क्रीनशॉट ले लिया और फिर उसको नोट डाउन भी करते होंगे। तो इस समय आपको 2 पेज छोड़ने हैं, ठीक है। और एक थ्योरम मुझे बतानी है आप लोगों को, वो थ्योरम आपके काम आएगी, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल नंबर 4 में ये कहा, सॉरी फर्स्ट में 9.4 में ये कहा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स अगर है तो ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसको करने का मैं तरीका बताता हूं। ये x हो गया बच्चों, ये माइनस x हो गया। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है x इज लेस देन 0। मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये डिफरेंशिएबल है 0 पर या नहीं है उसको चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, LHD का मतलब है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 निकाल ली जाती है। क्या निकाल ली जाती है बच्चों? लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। और फिर बच्चों हम लोग ये काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस fc, c का काम 0 कर रहा है और ये x माइनस 0 कर लेते हैं और लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 0 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, और ये हो गया f0 और ये हो गया माइनस h। ये आ गया बच्चों, ये आ गया माइनस h। या देखिए फिर समझ लीजिए, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। x इक्वल टू 0 माइनस h, x की वैल्यू माइनस h लगा दी, ये f0 हो गया और x की वैल्यू माइनस h लगा दी बच्चों, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात? अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 पर चेक हो रही है। अब 0 से छोटी वैल्यू पर बच्चों कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये वाला, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। fx अगर माइनस x है तो f माइनस h हो जाएगा बच्चों h माइनस h प्लस h। 0 पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है? x, तो f0 की वैल्यू यहां पर 0 रख के निकाली जाएगी, ये 0 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 0। और ये माइनस h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन से h कैंसिल, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, ये हो गया माइनस 1, ठीक है बच्चों। क्या फिर से चेक करिए शुरुआत से, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 लिमिट, पहली बात तो डिफरेंशिएबिलिटी मैंने क्या बताई थी? एट x इक्वल टू c पर लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन बच्चों x माइनस c। और अगर c नेगेटिव है तो यहां पर बस नेगेटिव साइन आ गया और x इक्वल टू माइनस h लगा दिया। तो जैसे लिमिट के क्वेश्चनों में था x टेंड्स टू 0 चलने रखता है। बहुत से लोग इन लाइनों को नहीं लिखते, मैं इन लाइनों को जरूर लिखता हूं और मेरे ये पेट लाइनें हैं सब में, ठीक है। fx माइनस fc, c है 0,
अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स इक्वल टू माइनस एच लगा दिया यहां पर, ये F0 एक्स माइनस एच। अब बताइए एफ माइनस एच का क्या मतलब है? जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू, जीरो से थोड़ी छोटी वैल्यू कितनी है? माइनस एक्स, और ये बाहर माइनस आ जाएगा और इसमें माइनस एच लगा दिया एक्स की जगह पर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना हो जाएगा? एक्स की जगह पर बच्चों कितना लगा देंगे? जीरो, तो जीरो आ गया बच्चों ये। तो एफ माइनस एच की वैल्यू भी निकल गई और एफ जीरो की वैल्यू भी निकल गई, और अपान माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच ये प्लस एच हो जाएगा, अपन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया, माइनस वन आ गया, लिमिट लगाने को नहीं है, माइनस वन आ गया आंसर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी का बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऐसे ही काम चला लेते हैं। राइट आप मत चलाइए काम, आप अलग से करिएगा, आपके काम चलाने का मैटर नहीं है। ये जीरो, ये प्लस प्लस, ये प्लस, ठीक है। और f प्लस एच, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच का क्या मतलब है? जीरो से बड़ी वैल्यू, तो बस ये h आ जाएगा बच्चों, और यहां पर प्लस हो जाएगा, ये माइनस सब गायब हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिल्मों बनाना जानते होंगे आप लोग, ठीक है, फिल्म बनाना जानते हैं, खूब टिकटॉक पे मैंने देखा है बच्चे खूब बना बना के भेज रहे हैं, तो ये भी जानते होंगे स्क्रीनशॉट लेना बढ़िया करके। तुरंत लिया स्क्रीनशॉट, एक राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, x इक्वल टू 0 प्लस h, यहां प्लस h आ जाएगा बच्चों, और f0 और ये h। जीरो से बड़ी वैल्यू पर कौन सा फंक्शन डिफाइन है? ये वाला, जीरो से बड़ी वैल्यू पर, तो fh, तो यहां h आ गया माइनस जीरो, x जीरो पर जीरो हो गया इसमें रख के, अपॉन h, h अपॉन h वन हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट लगाने को नहीं है, वन आ गया। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। क्या कहा जाएगा? हेयर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे मैं एक एग्जांपल आपको और बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। हाँ तो बच्चों अब हम एग्जांपल नंबर 2 आपको बता रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 है fx इक्वल टू x माइनस 1, अगर x 2 से स्मॉलर है, x 2 के ग्रेटर और इक्वल है, तो है फंक्शन 2x माइनस 3। ये है बच्चों। तो बच्चों हम लोगों को यह काम करना है कि 2 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब वो देखना है डिफरेंशियबल है या नहीं है, वो बात की बात है, उन्होंने कह दिया नॉट डिफरेंशियबल। हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल टू 2, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। क्या सीखा आपने? लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, और फिर लेट कर लेंगे कि x इक्वल टू 2 माइनस h, और बच्चों ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h अपॉन f2, और ये हो गया 2 माइनस h माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h, 2 से छोटी वैल्यू 2 माइनस h, और ये माइनस 1, ठीक है। और f2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 2 जा 4 माइनस 3, ये हो जाएगी। देख लीजिए x की वैल्यू इसमें क्या लगा दी? 2 माइनस h माइनस 1, और f2 का मतलब है fx एट x इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, और ये हो गया माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। माइनस h हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू ये 0 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2 अपॉन माइनस एच, ये और ये कैंसिल, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, ये और ये कैंसिल, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 1 हो गया और 1 की वैल्यू 1 आ गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 1 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये 1 आ जाने के बाद अब हम राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। हमारा मेन मकसद है पहले सिखाना कि क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। अब राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बच्चों कैसे निकलेगी? राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बच्चों ऐसे निकलेगी कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू बच्चों 2, और ये बच्चों हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस F2 अपॉन एक्स माइनस 2, और फिर लेट कर लेंगे x इक्वल टू 2 प्लस एच, और ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 और F2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 प्लस एच हो जाएगा। सही है बच्चों, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और F2 प्लस एच, 2 प्लस एच की वैल्यू इसमें लगा दी जाएगी, और ये हो जाएगा 2 और F2 की वैल्यू ये हो जाएगी इसमें लगा के 2 2 जा 4 माइनस 3, 2 2 जा 4 माइनस 3, ये 1 हो गया। बहुत बातें कटौती से चली आ रही हैं, और अपॉन h हो गया बच्चों, और h हो जाने के बाद ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट h टेंड्स टू 0। देख लीजिए 2 प्लस एच इसमें रख दिया, 2 से बड़ी वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3, ठीक है बच्चों। और 1 कैसे आया? एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, इसमें रख के निकालना है, 2 2 जा 4 माइनस 3, ये हो गया, और नीचे h आ गया, तो बच्चों ये क्या हो गया 4 प्लस 2h माइनस 3 माइनस 1, और ये हो गया 3 से 3 और ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, और ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, और ये आ गया बच्चों 2h अपॉन h, ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, और ये कैंसिल हो जाने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 2 हो गया, 2 कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। ठीक है, अब ये 2 आ गया, और 2 आ जाने के बाद लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बच्चों क्या हो गई? इक्वल। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या हो गई? इक्वल। और इक्वल हो जाने के बाद क्या होगा बच्चों? बताइए, आप बताइए क्या होगा? इक्वल हो जाने के बाद, सॉरी गलत बोल गया मैं, इक्वल नहीं हुई। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल नहीं हुई है हेयर। और जब इक्वल नहीं हुई है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, तो हेयर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल फोर्थ बता रहा हूं, और बच्चों एग्जांपल फोर्थ जब बताऊंगा तो वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कह दिया fx आप भाई x स्क्वायर ही रखिए। अब x स्क्वायर रखिए, इसका मतलब x 0 से बड़ा है तब भी यही रखिए, x 0 के बराबर है तब भी ये रखिए, 2 पे भी यही रखिए, 3 पे, सब पे यही रखना है। मतलब फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो इसी से fx निकालना है, 1 पर भी, 2 पर भी, 3 पर भी। इन्होंने कहा है इसके बाद ये बताइए 1 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब इस फंक्शन के बारे में देखिए, 1 से बड़ी वैल्यू पर भी यही फंक्शन लेना है, 1 से छोटी वैल्यू पर भी यही फंक्शन लेना है, 1 पर भी यही लेना है, सब पर यही लेना है। इन्होंने कहा चेक करिए बच्चों 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम लोग चेक करना शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, और ये बच्चों हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx माइनस f1 अपॉन
x माइनस 1 और लेट x इक्वल टू 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन ये और ये कैंसिल, और ये बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच, 1 माइनस एच बच्चों इसमें रख के निकाला जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और f1 1 ही हो जाएगा, और ये बच्चों माइनस एच हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब 1 माइनस एच किस में रख के निकाला? इसी में, यहां 1 माइनस एच रखा तो यहां 1 माइनस एच का होल स्क्वायर आ गया, और ये बच्चों हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन h, ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन h माइनस 2 और अपॉन h, h से h कैंसिल, h 0 लगाओगे तो बच्चों माइनस 2, क्या करा 1 माइनस h का होल स्क्वायर खोल लिया, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, 1 से 1 कैंसिल, h स्क्वायर माइनस 2h, यहां पर बच्चों माइनस एच चल रहा था, क्या चल रहा था? माइनस एच, ओहो ये माइनस एच चल रहा था, ठीक है बच्चों। अब हम लोगों ने इन दोनों से h कॉमन ले लिया तो h माइनस 2 बचा, h 0 लगाओगे तो माइनस 2 अपॉन माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का 2 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इसी में निकाल लेंगे, आप लोग अपनी कॉपी पे अलग लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस एच 1 प्लस एच 1 प्लस एच प्लस 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 2 आ गया बच्चों, देख रहे हैं, ये आ गया f1 प्लस एच का होल स्क्वायर, f1 की वैल्यू 1 और अपॉन h हो गई 1 प्लस एच का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, 1 से 1 कैंसिल, h स्क्वायर प्लस 2h अपॉन h कॉमन हो गया कैंसिल हो गया, h माइनस h प्लस 2 हो गया बच्चों ये, और प्लस ये तो प्लस ही चल रहा था, h से h कैंसिल, h प्लस 2, h 0 होने के बाद ये 2 आ गया बच्चों, कितना आ गया? 2। अब यहां पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इज कितना? इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, सो fx इज क्या? fx इज क्या? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पर ये डिफरेंशिएबल है। अब डिफरेंशिएबल हो गया, और मैंने ये कहा था कि जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो फिर जब डिफरेंशिएबल हो जाएगा तब मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि इन्होंने f'1 की वैल्यू मांगी है, सो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और f'1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? f'1 की वैल्यू कितनी आएगी? यही आ जाएगी f'1 की वैल्यू, जो लिमिट वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में जो लिमिट की वैल्यू निकल के आई है वही इस f'1 की वैल्यू हो जाएगी। f'1 को देखिए क्या कहते हैं, f'1 का मतलब है dy dx ऑफ fx, dy dx ऑफ fx f'(x) होगा, और dy dx ऑफ fx at x is equal to 1, ये f'1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? f'1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? dy dx ऑफ fx f'(x) यानी dy dx ऑफ fx at x is equal to 1 f'(x) f'1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? f'1 इज इक्वल टू बच्चों कितना है? 2 है, ठीक है। कैसे आया 2? क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी आपस में क्या आ गई? इक्वल आ गई। कब आई? जब f(x1) पर डिफरेंशिएबल पाया गया। क्या पाया गया? डिफरेंशिएबल। तो इसको मैंने लिखा f'1 इज इक्वल टू लेफ्ट या राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो भी है वो लिख दी। इसे कहते हैं dy dx ऑफ fx f'(x), ये सिंबल है, और इसमें x अगर 1 लगा दिया जाए तो ये f'1 कहलाएगा, और f'1 का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। f'1 का क्या मतलब है? डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 1। तो आज हमने आपको बच्चों इतनी बात बताई, और इसके बाद आप लोग जो पेपर मिल रहा है उसको करिए। अब आज के